कहा गया है गर्भ मही सबके निकट कथा सुनत रति अंत अचार्य ठाव सब नरन के कछु बैराग्य चढ़न। जब हम मां के गर्भ में आते हैं तो यह जीवात्मा न जाने किस लोक में है, किस योनि में है, लेकिन जैसे ही वह मां के गर्भ में आता है प्रथम दिन से लेकर के 9 महीने तक वह जीवात्मा के अंदर तीसरे महीने में उस पिंड के अंदर प्राण का प्रवेश होता है। 3 महीने में जैसे ही प्राण का प्रवेश होता है वह चेतना सोचने लगती है कि मैं मल मूत्र की जगह पे आ गया, यहां तो बहुत दुर्गंध और अंधकार है, इससे पहले तो मैं एक दिव्य प्रकाश में था। जिस शक्ति ने मुझे इस गर्भ में भेजा है वो मुझे यहां से बाहर निकाल दे, मैं उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञ रहूंगा। लेकिन जैसे ही 9 महीने के बाद हमारा जन्म होता है, इस मृत्यु लोक की मिट्टी और पानी से हमारा संयोग होता है, नाना प्रकार के झूठे रिश्तों से हम बंधते हैं, उसी क्षण परमात्मा से जो हम वचन दिए रहते हैं कि बाहर निकल के तुम्हारी शरणागति करेंगे, उसको हम भूल जाते हैं। वहीं से धोखा देना हम शुरू कर देते हैं। गर्भ मही सबके निकट, यदि हमारे आपके सामने यदि अभी कोई राम राम सत्य है कहते हुए जाए तो हम सबकी दृष्टि उधर लग जाएगी। आदमी था कि औरत, कितनी उम्र थी, कैसे मर गया, कैसे बांधा गया है, कितने लोग रो रहे हैं, और उसको देख करके जब तक हमारी आंखों से वो ओझल नहीं होगा हमारे मन में यही भाव आएगा कि एक न एक दिन हमारी भी यही गति है। लेकिन जैसे ही वो आंख से ओझल हो जाए या जैसे ही हम श्मशान से घर वापस आ जाएं, फिर अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। गर्भ मही सबके निकट कथा सुनत, जब तक हम भगवान की कथा सुनेंगे, किसी भी कथाकार की कथा आप सुनिए, जब तक आप कथा सुनेंगे, जब तक कथा प्रांगण में रहेंगे, कथा पंडाल में रहेंगे, तब तक आपको रस मिलेगा, आनंद आएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से अपने अपने घरों में जाएंगे फिर यहाँ का चित्त जो है समाप्त हो जाता है, फिर उसी प्रपंच में जीवन शुरू हो जाता है। गर्भ मही सबके निकट कथा सुनत रति अंत, रति अंत का मतलब जब जवानी खत्म हो जाए, चारी उठाओ इन चारों जगह सब नरन को, हर व्यक्तियों को कछु वैराग्य चढ़न, कुछ देर का वैराग्य चढ़ता है। यही वैराग्य अस्थाई हो जाता है तो व्यक्ति कीनाराम हो जाता है, यही वैराग्य अस्थाई होता है तो व्यक्ति देवरवा बाबा हो जाता है, यही वैराग्य अस्थाई होता है तो व्यक्ति पौहारी बाबा हो जाता है। अर्थात जब यही वैराग्य हम अपने चित्त में अस्थाई कर लेते हैं तो हमारी भी गणना उन महापुरुषों में होने लगती है जिनको मृत्यु के बाद भी उनके भक्त पूज करके अपने मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, अर्थात ब्रह्म स्वरूप स्वयं हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा में इतनी ऊर्जा है कि जो परमात्मा को जानने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है, परमात्मा के दिव्य प्रकाश से वह जीव स्वयं प्रकाशित हो जाता है। जानत तुम ही भय जाए, जो मुझे जानता है मेरे समान हो जाता है।